वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पाचन तंत्र के विषय में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से पाचन तंत्र के विषय में समझाएंगे और उसके बाद लिखना भी बताएंगे कि आप पाचन तंत्र के विषय में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पाचन तंत्र, इसके बाद लिखेंगे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थों का मतलब यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसको दांतों से पीस पीस कर छोटा सा महीन सा बना देना, उसे कहते हैं सरल पदार्थों में तोड़ना। यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन एक भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया है। यानी कि जब हम दांतों से भोजन को पीसते हैं उसे कहते हैं भौतिक। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब होता है जो भोजन हम दांतों से पीस लेते हैं, पीसने के बाद उस भोजन में जो हम लार को मिला देते हैं वो होती है रासायनिक। यानी कि पाचन एक भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन को पचाना है और ऊर्जा प्राप्त करना है। यानी कि पाचन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाना और ऊर्जा प्राप्त करना। कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाते हैं, पाचन तंत्र कहलाता है। यानी कि भोजन को पचाने में कई तंत्र मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पाचन तंत्र। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से बताएंगे, यानी कि जो तंत्र भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उसके विषय में हम आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद हम आपको लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। ये है पाचन तंत्र का चित्र। अब हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये क्या है? जीवा यानी कि जीभ। ये क्या है? दांत। यहाँ पर क्या है? मुख गुहा। यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर क्या करते हैं? दांतों से पीसते हैं। यानी कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको हम क्या करते हैं? दांतों से पीसते हैं। और जो मुख गुहा होती है इसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यानी कि ये जो मुख गुहा है इसमें क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियाँ। यहाँ पर ये क्या हमने देखो बनाया, यहाँ पर लिखा है लार ग्रंथियाँ। तो यहाँ पर ये क्या है? लार ग्रंथियाँ। यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसके बाद दांतों से पीसते हैं, मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार भोजन को निगलने में सहायता करते हैं। यानी कि जो लार होती है भोजन को बहुत चिकना यानी बना देती हैं, जिससे भोजन को निगलने में सहायता मिलती है। जो लार होती है इसमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन, तीसरा होता है डाइस्टेज, चौथा होता है म्यूकस। अब जो ये 4 एंजाइम लार में पाए जाते हैं इनका काम क्या होता है हम आपको बताते हैं। जो पहला एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, यानी कि जैसे हम खाना खाया हमने और हमारे हाथ में जो भी बैक्टीरिया रह खाने के माध्यम से मुंह में चले जाते हैं उसे लाइसोजाइम क्या कर देता है? उसको मुंह में ही नष्ट कर देता है। फिर टाइलिन एंजाइम और डाइस्टेज एंजाइम ये क्या करते हैं? मंड को शर्करा में बदल देते हैं। यानी कि जो भोजन है उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में क्या होता है? जो टाइलिन एंजाइम होता है और डाइस्टेज एंजाइम होता है, ये भोजन क्या करता है? जो मंड है उसको शर्करा में बदल देता है। और एक एंजाइम पाया जाता है म्यूकस, ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। मुख गुहा के बाद भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली के बाद
भोजन आ जाता है आमाशय में। आमाशय में भोजन 4 घंटे रुकता है। कितने घंटे रुकता है? लगभग आमाशय में भोजन 4 घंटे रुकता है। आमाशय में जैसे भोजन आता है वैसे इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलने लगता है। जैसे ही इसमें गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलता है तो इसमें जठर ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती हैं, यानी कि सक्रिय हो जाती हैं। ये जो आमाशय है इसके 3 भाग होते हैं। यहाँ पर मैंने 3 भाग बनाए नहीं हैं, यानी कि आप अलग से आमाशय के विषय में पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे कि आमाशय के 3 भाग कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके विषय में हम अलग से भी समझाएंगे। इस वीडियो में भी हम आपको आमाशय के विषय में समझाते हैं। तो जो आमाशय होता है इसके 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं कार्डियक, और जो दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं फंडिक, और जो तीसरा भाग होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक। जो कार्डियक यानी कि जो ऊपरी भाग होता है इसमें एचसीएल होता है। एचसीएल क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। एचसीएल का काम होता है, ये क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है और भोजन के कठोर कणों को गला देता है, और जो भी कीटाणु बचते हैं, जो भी बैक्टीरिया बचते हैं, उनको नष्ट कर देता है। यानी कि हमने आपको बताया कि जो मुख्य गुहा है इसमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, म्यूकस, टाइलिन और डायस्टेज। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो बैक्टीरिया को यानी कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और जो भी बैक्टीरिया बच जाते हैं वो आमाशय में जैसे आते हैं, आमाशय में HCl पाया जाता है, वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया बचते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसके बाद जिसमें दूसरा भाग होता है फंडिक, इसमें क्या होता है, इसमें कांटेनुमा रूजी होती है। इसमें कांटेनुमा रूजी होती है। क्या होता है, जब हम भूखे होते हैं तब यह चुभती, यानी कि जब खाना पच जाता है, पचने के बाद जब इसमें खाना नहीं बचता है, जब खाना नहीं बचता है तब क्या होता है, ये रूजी होती है, चुभने लगती है। और रूजी का काम क्या होता है, ये भोजन को रोककर रखती है। जो इसका तीसरा भाग होता है पाइलोरिक, इसका तीसरा भाग आमाशय का होता है पाइलोरिक। इसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं, और जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस 2 रस से मिलकर बना होता है, यानी कि जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है। पहला होता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। और दूसरा होता है पेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यकृत। ये यकृत यानी कि लीवर है, इसमें से निकलता है पित्तरस। कौन सा रस निकलता है, पित्तरस। ये इकट्ठा हो जाता है पित्ताशय में। इसके बाद ये भी देखिए आमाशय में आ जाता है। पित्ताशय क्या कर, जो पित्ताशय में पित्तरस होता है ये पाचक रस होता है, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसके बाद आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। ये देखिए हमने चित्र में छोटी आंत बनाई है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आ जाता है, और जो छोटी आंत है इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इसमें अधिकतर भाग में क्या रसांकुर पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। जो छोटी आंत होती है इसमें भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, यानी कि जो छोटी आंत होती है इसमें भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें भोजन और जल का अवशोषण होता है। इसमें पाचन नहीं होता है, क्योंकि पाचन जो है छोटी आंत में पूरा हो जाता है। बड़ी आंत में सिर्फ भोजन और जल का अवशोषण होता है। जो अपच भोजन बचता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार पाचन पूरा हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप पाचन तंत्र के विषय में कैसे लिखेंगे। हम आपको लिखकर समझाते हैं।
तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मुख गुहा। इसमें लिखेंगे हम भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर भोजन को दांतों से पीसते हैं। यानी कि जब हम भोजन को खाते हैं, खाने के बाद हम भोजन को दांतों से पीसते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार भोजन को निगलने में सहायता करती है। यानी कि जो मुख गुहा होती है इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। ये क्या करती हैं? भोजन को निगलने में सहायता करती हैं। लार में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 लाइसोजाइम, नंबर 2 टाइलिन, नंबर 3 डायस्टेज, नंबर 4 म्यूकस। अब हेडिंग डालेंगे इसमें लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसमें लिखेंगे ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। तीसरा एंजाइम है डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम भी मंड को शर्करा में बदलता है। फिर अगला एंजाइम है म्यूकस। ये क्या करता है? म्यूकस एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है। यानी कि जो म्यूकस एंजाइम होता है ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। फिर हेडिंग डालेंगे ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई 25 सेमी होती है। यानी कि जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई 25 सेमी होती है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? आमाशय में। तो हेडिंग डालेंगे आमाशय। इसमें लिखेंगे आमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है। यानी कि जैसे भोजन आमाशय में पहुंचता है वैसे गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलने लगता है जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कार्डियक, नंबर 2 फंडिक, नंबर 3 पाइलोरिक। अब जो आमाशय के 3 भाग होते हैं इनका कार्य क्या होता है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्डियक। इसमें लिखेंगे यह आमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl होता है। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है और भोजन के कठोर कणों को गला देता है और कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी कि जो कार्डियक है ये आमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl होता है। HCl जो है भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है और जो भोजन के कठोर कण हैं उनको गला देता है और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है। अगली हेडिंग डालेंगे फंडिक। इसमें लिखेंगे इसमें कांटेनुमा रूजी होती है। जब हम भूखे होते हैं तब यह चुभती है। यानी कि जो फंडिक है ये कांटेनुमा रूजी होती है। जब हम भूखे होते हैं तब यह चुभती है और भोजन को रोककर रखती है। अगली हेडिंग डालेंगे पाइलोरिक। इसमें लिखेंगे इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। दूसरा है पेप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे छोटी आंत। इसमें लिखेंगे यह भोजन के पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इसमें अधिकतर भाग में रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। यानी कि जो छोटी आंत होती है इसमें पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत। इसमें लिखेंगे यह आहार नाल का अंतिम भाग है। इस भाग में पचे हुए भोजन और जल का अवशोषण होता है। साथ ही अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप पाचन तंत्र के विषय में कैसे लिखेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।